श्री सीता जी तैयार हुई चलने के लिए, तब तक लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी महाराज आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे लिए क्या? राम जी ने कहा एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, ये तो जानकी जी से कहा, लक्ष्मण जी से कहा, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश्य नरक अधिकारी। मैं बन जाऊं तुम्हीं ले ही साथा, तो हो ये सब विधि अवध अनाथ। लक्ष्मण अगर मेरे साथ चलना है तो मैया कौशल्या और कैकेयी मैया के आदेश से मैं जा रहा हूं। जाओ तुम भी सुमित्रा जी से आदेश लेके आओ। धन्य है बिहार की धरती, सुमित्र उपासनात्मिका। मैया सुमित्रा इसी धरती की है, एक बार ताली तो बजाओ अपनी। और मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, आप लोग बिहार के हो। उत्तर प्रदेश की धरती जब तपस्या करती है तो माता कौशल्या, उत्तर प्रदेश की धरती जब तपस्या करती है तो श्री लक्ष्मण जैसे, शत्रुघ्न जैसे महापुरुष को जन्म देती, राम जी को जन्म देती, भरत को जन्म देती। लेकिन बिहार की धरती जब तपस्या करती है तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे वीतरागी महात्मा को पैदा करने वाली भगवती सुमित्रा को जन्म देती है। सुमित्रा उपासनात्मिका, उपासना शक्ति है सुमित्रा। जो अपने लिए अपने पास कभी कुछ न रखे वही उपासना है। दो बेटे हैं, एक बेटे को भक्त की सेवा में लगा दिया, दूसरे बेटे को भगवान की सेवा में लगा दिया। क्या महाराज गजब का चरित्र लक्ष्मण जी का है। लालन जोग लखन लघु लोन। एक मैं भाव सुनाया करता हूं, प्राय मौलिक चिंतन है मेरा। आपसे मैं निवेदन करूं, श्री लक्ष्मण जी महाराज जा रहे हैं राम जी के साथ साथ, इतनी सेवा में अपने आप को तल्लीन कर लिया राम जी की सेवा में कि कभी स्वप्न में भी लक्ष्मण को अयोध्या की याद नहीं आती। और आचार्य जी विराजमान हैं, 14 वर्ष में कोई ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन राम जी अयोध्या की याद करके रोए ना हो। और मानस कहती है 14 वर्ष में कोई ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन लक्ष्मण को अयोध्या की याद आई। कभी नहीं आई। क्यों? राम जी की सेवा में तल्लीन है। लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी के पीछे पीछे चलते हैं। दंडकारण्य में जब प्रवेश किया, ध्यान से देखा राम जी के जहां जा रहे हैं रास्ते में कांटे पड़े हैं। दौड़ के गए, अपनी कट प्रदेश से ऊपर का पीत वस्त्र उतारा, वल्कल वस्त्र उतारा, उस रास्ते को कांटों को हटाने लगे। राम जी ने कहा क्या कर रहे हो? लाडले लक्ष्मण ने कहा प्रभु इस रास्ते में कांटे हैं, आपके कोमल चरणों में कांटे न लग जाए, इसलिए कांटों को साफ कर। एक जलधारा जा रही है, लक्ष्मण जी महाराज दौड़ के आगे गए, उस जलधारा के ऊपर सेतु की तरह लेट गए। राम जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पता नहीं इसमें कितनी गहराई हो, इसलिए प्रभु मैं सेतु की तरह लेटा हूं, आप मेरी पीठ पर पांव रख के इसको पार कर दे। ये लक्ष्मण का उदात्त चरित्र है। श्री लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास गए। सुमित्रा जी राम राज्याभिषेक का चित्रण करती हुई भगवती सुमित्रा भाव समाधि में डूबी हैं। लक्ष्मण जी ने मस्तक रखा, गर्म गर्म आंसू लक्ष्मण जी के सुमित्रा के चरणों पर पड़े। सुमित्रा की समाधि टूट गई। लक्ष्मण तू रो क्यों रहा है? राम जी राजा बनने जा रहे, रो क्यों रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा राम जी राजा नहीं हो रहे, राम जी तो बनवासी हो गए। कौन बनवास दे रहा राम जी को? लक्ष्मण जी बोले बाहर वाले नहीं, घर वाले ही दे रहे। मुझको ये सौगात अपनों से मिली। हमारे आर्गन वादक बड़ा शेरो शायरी के शौकीन है। मुझको ये सौगात अपनों से मिली, जब मिली है घात अपनों से मिली, गैर के हाथों कभी हारे नहीं, जब मिली है मात अपनों से मिली।
श्री लक्ष्मण जी ने कहा कैकेयी के कहने पर राम जी बन जा रहे हैं। सुमित्रा जी ने कहा नहीं, कैकेयी राम जी को वनवास नहीं भेजेंगी, फिर किसके कहने? तुम्हारे भाग्य राम बन जाही, राम तुम्हारे कारण जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा मैया, एक वो माँ होती है, बेटा अपराध करके आता है, माँ अपने पल्लू में छुपा करके बेटे के अपराध को क्षमा कर देती है। मैं निरपराध निष्कलंक हूं, मेरे ऊपर राम जी के वनगमन का कलंक क्यों थोप रही हो? मैया भैया मेरे कारण वन क्यों जा रहे हो? सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण तुम शेष हो, शेषनांग, तुम्हारे ऊपर धरती का भार है, धरती के ऊपर पापी राक्षसों का अत्याचार है। जब राम जी बन जाएंगे तो राम जी की प्रतिज्ञा है हरिहउ सकल भूमि गरुआई, मैं धरती की गरुता पाप को दूर कर दूंगा। और जब पापी मारे जाएंगे तो धरती का भार कम होगा, जब धरती का भार कम होगा तो शेष नांग को आधार मिल जाएगा, इसलिए राम जी तुम्हारे कारण बन जा रहे। लक्ष्मण जी ने कहा मैं क्या करूं? सुमित्रा जी ने कहा 5 चीजें अयोध्या में छोड़ दो। कौन है ये 5 चीजें? राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह। ये राग क्या है? ये पंच विकार यही छोड़। राग, राग मने लगाओ। आप सवेरे सवेरे उठे, आपने न्यूज़पेपर उठाया, एक हाथ में चाय का प्याला लिया, चाय पी रहे, आपने पेपर के फर्स्ट पेज पे पढ़ा पहलगाम में आतंकी हमला, 26 निर्दोष लोग मारे गए। आपने चाय पीना नहीं बंद किया, क्योंकि उन 26 लोगों से आपका कोई राग नहीं है। बोलो भाई। तब तक घर के किसी नौकर ने आके कहा बाबूजी आप पेपर पढ़ रहे, पूरी रात बेटा बुखार से तपता रहा, आपने चाय और पेपर छोड़ दिया, बेटे को लेके तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच गए। यही तो राग। सुमित्रा जी ने कहा राग अयोध्या के प्रति मत करना, रोष कैकेयी के प्रति मत करना, ईर्ष्या भरत के प्रति मत करना, मद यानी अहंकार के प्रति मत करना। ये स्वप्न में भी 5 विकार नहीं आने चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा जब तक जागता रहूंगा तब तक तो नहीं बता सकता, नहीं आएंगे, लेकिन सो गया, स्वप्न में ये 5 विकार आ गए तो नहीं कह सकता। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण अगर स्वप्न में ये 5 विकार आ गए तो तेरी सारी की सारी श्री सीताराम चरण सेवा समाप्त हो जाएगी। लाडले लखनलाल जी बोल उठे मां, अगर 5 विकार स्वप्न में आने से मेरी सेवा जा सकती है तो तेरा बेटा लक्ष्मण तेरे चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा लेता है इस अयोध्या की धरती पर। व्यक्ति को सपना तब आता है जब सोता है, 14 वर्ष तक ये लक्ष्मण सोएगा ही नहीं, जब सोएगा ही नहीं तो सपना आएगा नहीं। सोए लक्ष्मण जी। आपसे मैं निवेदन करूं, इन 5 विकारों को छोड़ के जा रहे हो, एक बात सुनते जाओ। लक्ष्मण क्या? जाना जो चाहते हो सीता राम जी के साथ बन, जाना तो लेकिन मेरे दूध को लजाना मत। लक्ष्मण तुमने क्षत्राणी का स्तनपान किया है, इस दूध का ख्याल रखना। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पुराने समय में जब किसी को चुनौती दी जाती थी तो कह दिया जाता था ताल ठोक के, मां का दूध पिया है तो सामने आ जाना। अब कोई कहता है बोतल का दूध पिया है तो आ जाना। हैं? आपसे मैं निवेदन करूं, ये वही देश है दूध और दही की नदियां बहती थी। और मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, मिथिलांचल का दही तो महाराज एक बार ताली बजाओ इस दही के लिए। हम बचते हैं खट्टे पदार्थों से, लेकिन आचार्य जी ने कहा दोनों टाइम पा रहे जम के। उससे मैंने अनुभव किया, बड़ा श्रेष्ठ दही है, क्या कहें।
दूध दही की नदियां बहती थी इस देश में, कहां गया उस समय? जाना तो लेकिन मेरे दूध को लजाना मत। लक्ष्मण सोना तो सुला कर, मगर पहली बात सोना नहीं, अगर नींद आए तो राम जी को सुला देना तब सोना, मगर जाग जाना पहले ही, राघव को खिलाए बिना कुछ भी तुम खाना मत। माता पिता जानना सदैव सिया राघव को, भूल कर भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। और ये दुखियारी सुमित्रा की अंतिम प्रार्थना है, लक्ष्मण दे देना प्राण, युद्ध होवे कहीं रण में जो, किंतु पीठ राघव को दिखाकर मुख मुझको दिखाना मत। अगर तुम जाओगे राम जी की सेवा में तो ये सुमित्रा का भाग जग जाएगा, सुमित्रा धन्य हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे जाने से आप कैसे धन्य हो जाएंगी? सुमित्रा जी ने बड़ी ऊंची बात कही, लक्ष्मण जब प्रसाद किसी पात्र में रख करके पुजारी जी ठाकुर जी के सामने भोग लगाते हैं तो हृदय पे हाथ रख के विचार करना, उस प्रसाद के साथ साथ वो पात्र भी धन्य हो जाता जिस पात्र में प्रसाद है। लक्ष्मण तुम प्रसाद हो, मैं पात्र हूं। अगर तुम राम जी की सेवा में जाओगे तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी धन्य हूं। चले जाओ लक्ष्मण। श्री लक्ष्मण जी चल पड़े। यद्यपि उर्मिला जी का चरित्र गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, बस अंतिम 5 मिनट इसके बाद वाणी को विराम। श्री सीताराम लक्ष्मण तीनों लोग खड़े हो गए सरजू के तट पे। ध्यान से देखा, बालक वृद्ध विहाई ग्रह चल लगे लोग सब साथ। रो पड़ी अयोध्या की प्रजा, मत जाओ मेरे रघुनाथ जी। ध्यान से भगवान ने देखा, बस अंतिम बात है ये। उस रोती हुई प्रजा में सबसे पीछे कुछ लोग खड़े हैं। ये कौन लोग हैं? ये आपके यहां के लोग हैं। ये कौन है? ये जनकपुर के लोग हैं। दासी दासो बुलाई बहोरी दा